हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखकर उद्धव जी जय भूल गए कि उन्हें क्या बात कहनी चाहिए और क्या नहीं कहनी चाहिए। एक गोपी ने जय देखा कि जब वह कृष्ण से अपनी मिलन की बातें कर रही थी तब एक भौरा कहीं से आकर वहां गुंजार करने लगा। उसने समझा कि उन्हें रूठा हुआ जानकर भ्रमण के रूप में उन्हें मनाने स्वयं श्री कृष्ण वहाँ आए हैं। जा फिर उनका भेजा हुआ कोई दूत वहाँ आया है। उस भ्रमण को लक्ष्य करके वह उद्धव जी को खरी खोटी को जो मुंह में आया सुनाने लगी। एक गोपी ने कहा, रे कपटी मधुप, तू भी उस कपटी कृष्ण का सखा है, तभी तू कपट भरी बातें जहाँ आकर हमें सुना रहा है। तू हमारे पैरों को मत छूटे ही प्रणाम करके हमारी खुशामद मत कर। हमें तेरी मूछों पर परागकण लगे दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि श्री कृष्ण के गले की वनमाला तुम हमारी मौत के बख्श से मसली जाकर तेरी मूछों पर भी उसके कण लाई है। तू बड़ा छलिया है, एक फूल से दूसरे फूल के पर मंडराता रहता है। जैसा तेरा स्वामी है वैसा ही तू भी है। तू अपने स्वामी से कहना कि वह अपनी मीठी मीठी बातों से मथुरा की नायिकाओं को ही प्रसन्न किया करे। उन्हें जहाँ भेजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसा तू काला है वैसा ही तेरा स्वामी काला है। तू भी फूलों का रस लेकर उड़ जाता है और उसने भी तो यही किया है। हम भोली भाली गोपियों को अपनी मोहिनी छवि दिखाकर वह निर्दयी हमें लूट कर जहाँ से चला गया वहाँ भी वह इसी तरह युवतियों को रिझा रहा होगा। दूसरी ने कहा, अरे भ्रमण, हम तो वनवासी ठहरे, हमारा ना कोई घर द्वार है ना कोई ठिकाना। तू हमारे सामने उस जदुवंशी कृष्ण का गुणगान क्यों कर रहा है? क्या हम तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगी? तेरी कोई चापलूसी हमारे ऊपर नहीं चल पाएगी। तू जहाँ से चला जा और जाकर मथुरावासी सखियों का ही गुणगान कर। वह नई है, उनकी लीलाएं कम जानती होंगी, इसलिए वह उनके झांसे में जल्द आ जाएंगी। हम तो उनको अच्छी तरह पहचान गई हैं। अब हमारे ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा। तू जा वही जा, पर तुझे अपनी चापलूसी का भरपूर पुरस्कार मिलेगा। जहाँ हमारे पास अब क्या है जो हम तुझे देंगी? हम तो भली भांति जानती हैं कि उनकी बातें बांकी चितवन और मधुर मुस्कान से ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनके चंगल में नहीं फंस जाएगी। तीनों लोगों की तो बात ही क्या, स्वयं श्री कृष्ण लक्ष्मी जी भी उनके जाल में फंसकर उनकी सेवा में लगी रहती है। फिर हमारी गिनती किन में होगी? तू उनसे कहना कि अब अपनी कृपा वह दोनों पर ही जाकर करें।